हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं बीपी सिंह सर। आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंशमान, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहले का पढ़ते हैं साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। सेकंड है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हमारी ये टेबल बनी हुई है जिसमें साइन और कॉस के मान दिए हुए हैं। केवल हमें साइन के मानों की आवश्यकता है याद करने की। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस के मान साइन के उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो कॉस के मान हो जाते हैं। कॉस 0 का मान जो 90 वाला है हमारा साइन का, वो ध्यान रखिए। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान है वो ध्यान रख दिया 3/2। कॉस 45 का मान, साइन और कॉस 45 के दोनों मान बराबर होते हैं और कॉस 60 का मान हमारा जो साइन 30 का मान होता है वो होता है, पर कॉस 90 का मान हमारा 0 होता है। अब हमको मान रखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। फर्स्ट को हल करते हैं। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। सारी दी हुई हमारी साइन 60 का मान, साइन 60 का मान हमारा √3/2, साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का मान हमारा √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान हमारा 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी 3/, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 और ये 3 प्लस 1 = 4/4। 4 से 4 1 बार कैंसिल हो गया और आंसर होगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो लिखते हैं हम सेकंड 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हमें साइन कॉस के मान तो हमारे सारणी में हैं, लेकिन टेन के मान के लिए हमारा फॉर्मूला है tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 45 है साइन 45 का मान अपॉन कॉस 45 का मान, तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 का मान 1/√2 अपॉन 1/√2। ये संख्या हमारी 1 बार कट जाएगी तो tan 45 का मान हमारा 1 होगा। तो यहां पर tan 45 का मान हमको 1 रखना होगा। 2 मल्टीप्लाई tan 45 का मान 1 और जब tan पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो उसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 का मान √3/2
√3/2 और cos पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है हमारा, तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 का मान हमारा √3/2, sin 60 का मान हो जाएगा हमारा √3/2। इस पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है साइन पर, तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इस पर से अंडर रूट खत्म और ये अपॉन 4 हो जाएगा 3/4 माइनस इसी प्रकार ये हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, इस पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ये प्लस का है 3/4, ये माइनस का है, ये संख्या कैंसिल हो गई प्लस माइनस की, और आंसर बचा हमारा 2। इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। नेक्स्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस नेक्स्ट पहले का थर्ड पार्ट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये हल करना है आपको। तो cos 45 का मान हमारा दिया हुआ है 1/√2, cos 45 लिख दिया हमने 1/√2 अपॉन sec 30 का मान, जो हमारा cos 30 का मान होता है उसका उल्टा होता है। cos 30 का मान ये है, sec cos का उल्टा होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हमारा जो sin 30 का मान होता है उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/1। अब हल किया हमने 1/√2 अपॉन एलसीएम हुआ हमारा √3, इससे डिवाइड करेंगे 1 2 हो जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे √3, ये हो जाएगा 2/3। अब हमारा पहली और चौथी और दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बाहरी संख्याओं का, बाहरी संख्याओं का इसका बाहरी का भीतरी का, यानी पहली चौथी और दूसरी तीसरी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √2 में होगा हमारा 2 प्लस 2/3। ऊपर वाली संख्या तो हमारी जो भी तो हो जाएगी, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या में हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई √6। इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, संख्या हो जाएगी हमारी √3 अपॉन 2 कॉमन हुआ, और ये संख्या हो गई हमारी √2 प्लस √6। अब हर का परिमेयकरण करने पर √2 प्लस √6 है, तो √2 माइनस √6 का आंसर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √6 अपॉन 2 √2 प्लस √6 में भी इसी प्रकार का होगा मल्टीप्लाई √2 माइनस √6। ये लिख देंगे हम अंशहर में, √2 माइनस √6 से गुणा करने पर या हर का परिमेयकरण करने पर ऊपर वाली संख्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √6
6 माइनस अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई किया तो 18 अपॉन, इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो हमारा अलग रहेगा और ये संख्या ये प्लस की है ये माइनस की है। अगर दोनों संख्या एक जैसी हो तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट का वर्ग माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग। यहां लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये हुआ तो ये हो जाएगा हमारा संख्या, इसका अंडर रूट लेंगे हम तो ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट 6 माइनस 18 का वर्गमूल होगा हमारा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब हमारा संख्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 और 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी संख्या अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। ऊपर वाली संख्या से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगी, माइनस कॉमन लेने पर ये संख्या प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आंसर हुआ हमारा 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4th साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपॉन सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस कोट 45 अंश। तो सानी से हमें साइन 30 का मान रखना है, साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 होता है हमारा साइन अपॉन कोस, तो साइन 45 अपॉन कोस 45 1 बार कट जाएगा तो टेन 45 का मान हो जाएगा हमारा 1। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन 60 का मान है हमारा √3/2, कोसेक का मान हो जाएगा 2/√3 माइनस 2/√3 अपॉन सेक 30, सेक कॉस की उल्टी होती है, कॉस 30 का मान होता है हमारा √3/2 और कॉस 30 सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान, कॉट कॉस बटे साइन होती है तो ये ऊपर ये नीचे तो एक बार ही कटेगा, कॉट 45 का भी मान 1 होगा। अब हमने ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम हुआ हमारा 2/3 √3 का मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस ये दोनों एलसीएम होंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये 2/3 हो जाएगा माइनस √3 से एलसीएम को काटेंगे 2 का 4 हो जाएगा अपॉन इनका एलसीएम भी यही होगा 2/3 √3 से 2 बार बचेगा 2 2 या 4 हो जाएगा प्लस इसका डिवाइड करेंगे √3 का इसमें मल्टीप्लाई √3 प्लस इसके अपॉन में हम 1 मानेंगे, इतना ही बार भाग जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2/3। अब जब हम पहली चौथी और दूसरी तीसरी बारी बारी और अंदर वाली का गुणा करते हैं तो उसके आधार पर यह संख्या खत्म हो जाए। अब हमारी संख्या बची है ऊपर
अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 1 बार ये रही और 2 बार ये रही, तो 3 अंडर रूट 3 हो गई। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन, इसी प्रकार से ये हो गया 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब नीचे वाले हर का हम परमेय करते हैं 4 अंडर रूट 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो हम इसका परमेयकरण जब करेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 का अंश हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई किया जब यहाँ 4 की संख्या प्लस की संख्या है तो माइनस से, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन, इसमें भी किया 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। ऊपर वाली संख्या हमारी एक जैसी है, माइनस की है पीछे वाली, ये प्लस है ये माइनस है। क्रम से जब हम लिखेंगे एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, इस प्रकार से है, ये संख्या प्लस की है, ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी, और ये विपरीत संख्या है। जब विपरीत संख्या है तो इनका मान निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या हम क्रम से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये प्लस की है ये माइनस की है। जब हम क्रम से लिखते हैं तो इसमें इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों संख्या एक जैसी है तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। ये दोनों संख्या हमारी एक जैसी हैं, लेकिन चिन्हों का अंतर है, या प्लस है इसमें माइनस है। जब इस प्रकार से हमारी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ऊपर संख्या हो जाएगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 12 अंडर रूट 3 माइनस 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 9 अंडर रूट 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 12 अंडर रूट 3 अपॉन, ये संख्या हो जाएगी हमारी 16 और ये संख्या हो जाएगी इस पर से स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी 6। ये हो जाएगा हमारा 12 अंडर रूट 3 प्लस का, और ये भी हमारा 12 अंडर रूट 3 प्लस का, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 24 अंडर रूट 3, और ये हो जाएगी हमारी माइनस की 16 है, इसका अंडर रूट निकल करके ये हो जाएगी हमारी 3, तो 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो गई हमारी 16 पहली वाली तो, और ये हो जाएगी हमारी माइनस की 27 इसका, तो इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का ही हमें प्राप्त होगा 43 अपॉन, इसमें से इसको कम करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11। माइनस के 11 इसमें से माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये संख्या प्लस हो जाएगी और ये संख्या माइनस हो जाएगी,
तो ये हो जाएगी हमारी प्लस वाली, तो ये हो जाएगी माइनस कॉमन लेने पर, माइनस हमने कॉमन लिया, ये संख्या प्लस हो गई और ये माइनस हो गई। 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारा आंसर हो गया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 5th, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो हमारा पहले दिया हुआ है 5, इसके बीच में कोई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर 60 अंश, तो cos 60 का मान है हमारा 1/2, तो cos 60 का मान हमारा 1/2, cos पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 अंश, sec 30 का मान जो cos 30 का मान है उसका उल्टा होगा, cos 30 का मान है हमारा √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा sec का 2/√3, और जब इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो इसके मान पर भी वर्ग चढ़ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, 10 45 का मान है हमारा 1, इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो 10 के मान पर भी वर्ग चढ़ जाएगा, अपॉन sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो इसके मान का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान √3/2, इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो इसके मान पर भी वर्ग चढ़ जाएगा। अब करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 4 अपॉन इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो 4/3 माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ये संख्या हो जाएगी हमारी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगी हमारी 1/4 प्लस 3/4, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम हुआ हमारा 12, 3 बार 3 का मल्टीप्लाई 50 5 में करेंगे तो प्लस 3 का 4 बार 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस इसका 1 मानेंगे, 12 बार गया 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 अपॉन, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3, ऊपर संख्या हमारी जोड़ करके हो जाएगी 64, 15 और 64 79, और 79 में से हमको 12 कम करना है, ये हमारा हो गया 67, तो हमने इसका लिख दिया 67 अपॉन 12 अपॉन 4/4, पहली चौथी और दूसरी तीसरी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई 4/12 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल हो गया और आंसर हो गया हमारा 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 का फर्स्ट 2 10 तीसंस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस, इसके विकल्प ये दिए हुए हैं। सेकेंड है इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, इसके विकल्प ये दिए हुए हैं।
तो पहले को हम लेकर के फर्स्ट को लेकर के चलते हैं, जब 2 का फर्स्ट पार्ट है उसे हल करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 30 का मान, जो हमारा 10 30 का मान है 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसके अपॉन में ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या तो बढ़ जाएगी, हमारा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका मान रख दिया हमने 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 का मान फिर वही 1/√3 10 पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। संख्या हो जाएगी हमारी ऊपर 2/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा हमारा 2/3 2/√3 अपॉन 3 × 3 और 1, ये हो जाएगा 4/3। पहली चौथी और दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 4, ये कट जाएगा हमारा 2 ये संख्या हो जाएगी हमारी 3/2√3। लेकिन ये कुछ मान नहीं है, हर का जब हम परवे करेंगे तो हर का परवे करने पर √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या हो जाएगी हमारी 3√3/2√3 मल्टीप्लाई √3, ऊपर संख्या हो गई हमारी 3√3/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, संख्या हो जाएगी हमारी √3/2। ये √3/2 मान होता है sin 60 का, sin 60। अब हम विकल्प देखते हैं, हमारा विकल्प ए हमारा सत्य है, ये लिख देंगे विकल्प ए सत्य, ये अगला है हमारा सेकंड 2 का सेकंड 1 - 10² 45 अंश अपॉन 1 + 10² 45 अंश, तो 1 - 10 45 का मान होता है हमारा 1 साइन अपॉन कॉस के आधार पर, 1 10 पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो गया, 1 + 10 का मान 45 का मान 1, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ऊपर संख्या हो गई 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, संख्या हो गई हमारी ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया 0/2, तो जब 2 का हम डिवाइड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो विकल्प हमारा डी सत्य है, विकल्प डी सत्य, तो इसका आंसर हुआ विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a, जब सत्य होता है जब a बराबर है, इनमें से कौन सा विकल्प आएगा, तो ये लिखेंगे हम, माना के a = 0 रखने, जीरो अंश रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड लेकर के चलते हैं हम, sin 2a, तो sin 2 मल्टीप्लाई a का मान 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा हमारा ये, तो इसके 0 को निकालने के लिए ये हमारा मान 0 हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड है हमारी sin 2 sin a, sin a का मान इसमें 2, sin a का मान रख दिया हमने 0, तो 0 का मान मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो ये भी 0 होगा, तो हमारा विकल्प ए ट्रू हुआ,
तो यहाँ लिख देंगे विकल्प ए 70 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट 2 10 तीसंस अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसंस। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 30 का मान साइन 30 अपॉन कोस 30 के आधार पर ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस वो 10 30 का मान 1 अपॉन √3 इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इसके मान पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। संख्या हो जाएगी हमारी 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 3। ये हो जाएगी हमारी 2 अपॉन √3 अपॉन 3 का इसमें चीजें मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगी 2 अपॉन 3। जब हम पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आधार पर तो ये संख्या कट जाएंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन √3। लेकिन ये कोई मान नहीं होता, इसका परमेकरण करने पर √3 से अनुसार में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर हो जाएगा हमारा 3 √3 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का √ हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। √3 मान होता है हमारा 10 60 इक्वल टू 10 60। तो विकल्प हमारा सी सत्य हुआ, तो यहां लिख देंगे विकल्प सी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जिसमें दिया है 10 a + b इक्वल टू √3 तथा 10 a - b इक्वल टू 1 अपॉन √3 जिसमें 0 से बड़ा है कोण a + b से बड़ा है नभ्यंश, जिसमें a बड़ा है b से तो a और b के मान ज्ञात करें। तो पहला हम लेते हैं 10 a + b इक्वल टू √3। ये √3 जब 10 का मान a + b में है तो 10 का ही मान ये देखेंगे ये किसका कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 a + b इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा मान 10 60 से 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा a + b इक्वल टू 60 समीकरण नंबर 1। दूसरा लेते हैं हम 10 a - b इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 मान होता है हमारा 10 में 30 अंश का, तो ये हो जाएगा हमारा 10 a - b इक्वल टू 10 30 अंश। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 1 माइनस a - b इक्वल टू 30 अंश, a - b इक्वल टू 30 अंश समीकरण नंबर 2। अब समीकरण a और b दोनों को हम हल करते हैं। a + b इक्वल टू 60 अंश और a - b इक्वल टू 30 अंश। ये b हमारी प्लस और माइनस की ये बराबर है, ये तो कैंसिल हो गई, ये हो गया हमारा 2a इक्वल टू 90 डिग्री 90 अंश। a इक्वल टू a का हमारा कोफिशिएंट जो गुणांक है वो इक्वल टू वाली के बटे में होगा 90 डिग्री अपॉन 2, ये हमारा कट जाएगा 45 यानी 45 अंश।
ए का मान ये होगा। अब ए के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 को हम लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 अंश। ए का मान हमारे निकल करके आ गया 45 अंश प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 अंश। बी को यही रहने देंगे, इक्वल टू वाली संख्या को यही रहने देंगे, ये अचर है, इस अचर को उसके पास पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 60 अंश माइनस 45 अंश। तो बी का मान निकल करके आएगा हमारा 15 अंश, ये हमारा बी का मान होगा। तो कोण ए इक्वल टू हमारा हो गया 45 अंश, ए का मान, ए का मान हमारा, और बी का मान हो गया हमारा 15 अंश, ये हमारा आंसर होगा।